रहती है। ये मैसेज बहुत बड़ा है। आज सर को हम लोगों को सबको जिताना था, तो मुझे तो पूरी खुशी है। शायद मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत गम होगा, मगर कोई बात नहीं, आप लोग सब मेरे साथ रहे। आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊँ। बस सबका शुक्रिया अदा करूँगी। बाजी 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 ये क्या कर रही हैं आप? हम लोग पॉलिटिकल हैं, कभी कोई इलेक्शन जीते, कोर्ट का इलेक्शन जीते, कभी हारे कभी जीते। बाजी ने आज पहला इलेक्शन मेरे ख्याल में लड़ा है, तो बाजी इमोशनल हो गई। बाजी हमेशा इमोशनल रही और इस पूरी टीम में सर मुझे उम्मीद है कि आप बाजी को वही ओहदा देंगे जो आपने पैनल में दिया था, कि सबको जो है बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, कोई भी इधर उधर खिसकेगा नहीं। इलेक्शन की जीत हार अपनी जगह है, जो अहमियत है वो हमेशा बरकरार रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट है। और देखिए, मैं सिराज भाई के पैनल में थी, मैंने भरा तो अपना आज़ाद उम्मीदवार था, लेकिन मैं उस पैनल में चली गई थी। लेकिन मुझे वहाँ जाके लगा कि ठीक नहीं है, दम घुट रहा था मेरा, मुझे लग रहा था ठीक नहीं है। और मैंने अपने बच्चों से पूछा मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा अम्मी आपको जो बेहतर लगे वो करिए, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप छोड़ के जा रही हो, किसी ने आपके ऊपर कोई उंगली उठाई या कीचड़ उछाली, तो आप बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। मैंने बच्चों से कहा मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं रहूँगी नहीं वहाँ। और इसलिए फिर मैं सलमान भाई के पैनल में आ गई। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जो आज कामयाब नहीं है, लेकिन आपने देख लिया होगा कि इलेक्शन की कामयाबी से उनकी शिरकत और उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आती। और आप सभी हज़रात जिन्होंने ये बड़ा फैसला किया है, क्या कहूँ आप लोगों से। आज कुछ ख़वातीन चुनाव जीत कर नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, चुनाव जीतना ही हर चीज़ नहीं होता है। चुनाव बिना चुनाव जीते भी तो वो खिदमत की जा सकती है जो खिदमत चुनाव जीत कर सकते हैं। सफ़िया आपा, आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको चुनाव जीत के जो मिलता, उससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो फिर कम से कम आंसू तो ना बहाएं आप, उससे ज़्यादा मिल सकता है। ये सब होगा और जल्द होगा, इसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्द होगा। लेकिन बहुत दो अहम बातें हैं। हम ये मानते हैं कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ ख़वातीन जीत कर आई हैं, लेकिन हो सकता है कल ना आए, हो सकता है कल चुनाव में ना उतरें, तो कम से कम हम एक सीट तो रिज़र्व रखें बीओटी में ख़वातीन के लिए, किसी खातून को, ताकि वो वहाँ जीत कर आ सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसी से कम है। और सफ़िया आपा को देखकर कोई कह सकता है कि ये किसी से कम है, किसी से कम नहीं है भाई, किसी से कम नहीं है। हम लोग बहुत एहतियात से बात करते हैं सफ़िया आपा से, क्योंकि सफ़िया आपा जनरल हैं, ये बिल्कुल जनरल की तरह हैं। और इनके साथ बहुत अच्छी असिस्टेंट जो है, वो हमारी बहुत अच्छी बहन इनकी असिस्टेंस इनकी करती हैं, डिप्टी कमांडर वो हैं। तो इसलिए, लेकिन कल मानिए किसी वजह से ये लोग चुनाव ना लड़ें, तो कम से कम एक रिज़र्व तो सीट रहनी चाहिए ख़वातीन के लिए, एक सीट तो कम से कम रिज़र्व रहनी चाहिए। हम चाहेंगे कि 2, 3, 4 जीत कर आएँ। और भाई देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसका मैंने वायदा किया है, लेकिन उस वायदे में एक वायदा और जोड़ना पड़ रहा है। मेरा ये वायदा है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसा माहौल बनाऊं कि आने वाले वक्त में अगला प्रेसिडेंट जो है वो एक खातून हो। ये मेरी कोशिश रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप वोट देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि मेरी अहलिया वो नहीं होगी जो अगली प्रेसिडेंट बनेगी। मुझे कुछ ने मजबूर कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ, वो यहाँ है भी नहीं, इसलिए यहाँ से बाहर है, तो उनको नाराज़गी भी हो कि ये मेरी तरफ से क्यों कह दिया, तो वो नाराज़गी की बात होगी। लेकिन किसी को हम जो यहाँ मेहनत करती हैं, हमारी बहनें जो हमारी साथी हैं, हमारे साथ मेहनत करती हैं, उनको आने का, आगे बढ़ने का हम मौका दें, इसमें कौन सी बुरी बात है।